एक मैं रास्ते में ही मेरी निगरानी मेरे साथ आई है अंकिता। मैं कह रही थी आज पता नहीं एक अलग ही मानसिकता हो रही है मेरी, क्योंकि सिचुएशन बहुत अलग हो गई। एक बर्ड टोस्ट थियोरी करके थियोरी है जो बेटा भी आया है मेरा साथ में, मगर वो बच के दर्शन करने और वो नहीं आई, पॉसिबल ही नहीं होता। तो मैं बात कर रही थी कि आज की जो मेरी परिस्थिति थी, जहां पर सुबह 5 बजे मुझे ड्राइवर ने कहा कि मैं आपको 8:30 बजे शारदा उतार दूंगा क्योंकि बस लेट चल रही है। तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि 8:30 के 10 बजे, 10 की 11 बजी और अब लगभग 11:30 बजे मैं यहाँ पर आई। एक बर्ड टोस्ट थियोरी करके एक थियोरी है जो मनोवैज्ञानिक ने प्रूव की हुई है। ये स्टोरी है शहर में रहने वाली उस महिला की जो सुबह सारा काम, हम जानती है आज आप भी सब यहाँ पर बैठे घर पर सब कुछ करके आए होंगे और घर पे जाके करने की लिस्ट दिमाग में चल रही है। वी ऑल आर मल्टीटास्किंग और अब हम सब कुछ मैनेज करके चलते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये महिला भी हमारी ही तरह ऑफिस जाती थी और घर का भी सब सेटिंग करती थी। अब सुबह उसने सारा कुछ सेट किया और जब नाश्ते के लिए टोस्टर में ब्रेड को डाला कि टोस्ट बन जाएगा, मैं खाकर बैग और टिफिन लेकर ऑफिस के लिए निकल जाऊंगी, और देखा कि वो तब तक जब बच्चे का बैग लेकर उसको नीचे बस में ड्रॉप करने गई तब तक वो टोस्ट जल गया। अब इसका मूड खराब हो गया कि अरे ये टोस्ट जल गया, अब मुझे ये टोस्ट वापस बनाना पड़ेगा। अब इसमें मेरे कितने 5 मिनट और चले जाएंगे, फिर मैं इसको खाऊंगी, उसमें मेरे 5 मिनट चले जाएंगे, फिर मैं जाऊंगी तो मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी, ट्रेन से उतरूंगी तो मेरे को ट्रैफिक मिलेगा और इसकी वजह से मैं ऑफिस लेट पहुंचूंगी, ऑफिस लेट पहुंचूंगी तो आज जो मेरा प्रेजेंटेशन होने वाला था उसमें मैं पीछे रह जाऊंगी। ये सारी चीज उसके दिमाग में घूमने लगी। अब उसके पास चारा कोई नहीं था, जैसे मेरे पास भी आज कोई चारा नहीं था। आई हैड नो ऑप्शन। पर से प्रतिभा जी फोन कर रहे थे, स्मिता जी फोन कर रहे थे और मैं फोन पे बात कर रही थी, मैं कुछ नहीं कर सकती। वैसे ही उसने भी वापस वो टोस्ट को बनाया, खाया, निकली, ट्रेन मिस हो। अब जब वो ट्रेन मिस हुई तब उसने मोबाइल पर न्यूज देखी कि वही ट्रेन आगे जाकर डीरेल हो गई। उसके कुछ कोचेस थे, कुछ डब्बे थे जो पटरी से नीचे उतर गए, उसकी वजह से बहुत लोगों को चोट भी लगी। तो मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि जब हम दिन की शुरुआत करते हैं और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स लाइफ में आती है, तब हम इस थियरी को याद करें कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और मुझे तो सिर्फ आदिशी जी जो इतने पॉजिटिव है, यानी मेरी शादी को लगभग 20-21 साल और तब से मैं इनकी सेवा दर्शन करती हूँ। और इनका जब सुबह 8 बजे बात हुई तभी बनाती है, कोई बात नहीं लेट भी आई क्योंकि यहाँ से मुझे आज वापस सूरत जाना, मैंने कहा कोई बात नहीं सेवा दर्शन हो जाएंगे। तब लगा कि हाँ ये बात कितनी सही है, सबका रखो जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद इतना सब अगर मैं टाइम पे आ जाती तो आप लोग महाराज को इतना नहीं सुन पाते। तो ये भी एक मुझे लगता है कि एक बर्ड टोस्ट थियरी की जो बात थी आज मेरे लाइफ में मैंने सिर्फ पढ़ा था लेकिन आज वो प्रूव हो गई। बात करते हैं लक्ष्य की, तो मेरे जहन में वापस जब मैं आज रास्ता तय कर रही थी तो ये बात आई। कल हुआ क्या कि बॉम्बे में बहुत ट्रैफिक था बिकॉज दिवाली का सीजन है, तो हम लोग ने ट्रेन से ट्रैवल किया जहाँ पर मुझे आना था। अब आप देखिए, आप में से बहुत लोग मुंबई आते होंगे, वहां पर स्टेशन पर अगर आप उतरते हैं और आप सिर्फ 1 मिनट के लिए खड़े रहिए शाम को 6 बजे 5 बजे जब ऑफिस आवर्स होते हैं, क्या कंडीशन होगी प्रतिभा जी? आप तो इतने रेगुलर ट्रैवलर है वहां पर। अगर मैं खड़ी हूँ, यहाँ से जो आ रहा है वो मुझे धक्का देके मेरा मुंह इस तरफ कर देगा। अगर मैं फिर भी खड़ी रही तो जो यहाँ से आ रहा है वो मुझे धक्का देकर मेरा मुंह इस तरफ कर देगा। अगर मैं फिर भी खड़ी रही तो यहाँ से जो बहाव आ रहा है लोगों का वो मुझे धक्का देकर इस तरफ कर देगा। यस, ये सब होगा। हमारा मनन भी जानता है कि अगर हम स्टेशन पर खड़े रहे और हम सिर्फ खड़े रहे तो हमारा कंडीशन क्या होगा, जो जिस तरफ धक्का दे रहा है उस तरफ हमारा चेहरा मुड़ जाएगा। लेकिन यही अगर मुझे पता हो कि मुझे इस ट्रेन में बैठना है जो कि चर्चगेट जाती है और मैं चलती रहूंगी, मुझे पता होगा कि मुझे उस कोच में जाके बैठना है, तो क्या किसी का धक्का मुझे प्रभावित करेगा? पक्की बात नहीं करेगा। बस यही होता है लक्ष्य का निर्धारण। जब तक हम लक्ष्य का निर्धारण नहीं कर लेते हैं, भले वो फैमिली लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, कॉर्पोरेट लाइफ हो, स्कूल की लाइफ हो, जब तक हमारा गोल सेट नहीं है,
जिसका जो प्रभाव आ रहा है हम उस प्रभाव में घूमते फिरते जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हम हमारी लाइफ में लक्ष्य बना लें। अब ये लक्ष्य अलग अलग पैरामीटर्स का हो सकता है। मैं जब इस टॉपिक के बारे में